नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आइए आज की चर्चा और आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस मीन्स सामाजिक न्याय। और सामाजिक न्याय चूँकि आईएएस में जीएस पेपर 2 के अंतर्गत आता है, 2 का खंड और विषय है। और इसमें हम यह देखेंगे कि जो हमारा आज का सेगमेंट और आज का एक टॉपिक, एक बहुत बड़ी ब्रॉड टॉपिक है, वो है एनजीओ मीन्स नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी गैर सरकारी संगठन। एनजीओ क्या होते हैं, उन सभी बिंदुओं को, उन सभी संदर्भों को, एनजीओ काम क्या करता है, एनजीओ का पूरी बैंकिंग व्यवस्था, वित्तीय व्यवस्था कैसे चलते हैं, एनजीओ आज के डेट में अपने देश में इतना ज़्यादा क्यों एक्टिव है। आज पूरे भारत वर्ष में देखें तो 28 लाख लगभग 2800 लाख यानी मोर देन 2800 क्या है, एनजीओ काम कर रहे हैं। ये एनजीओ चूँकि सरकार और पिछड़ों के बिंदुओं को कहीं ना कहीं सरकार के इंटरप्रिटेशन पर रखने का काम करते हैं। जो समाज में वह वर्ग, वह समूह जो इकोनॉमिकली या सोसाइटी के दृष्टिकोण से एक ऑल ओवर सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से जो पिछड़ गया है, उन बिंदुओं को चिन्हित करके एनजीओ क्या करते हैं, सरकार के समक्ष उनके बातों को रखने का काम करते हैं। यानी एक तरफ से देखा जाए तो जो एनजीओ है वो सरकार और आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के इन दोनों के बातों को एक पुलिया मीन्स जोड़ने का मध्यस्थ, यानी कहे तो एक तरह से बहुत ही अच्छा अपनी भूमिका अदा करते हैं। तो यही एनजीओ का पूर्ण रूप से काम है। लेकिन हम देखते हैं कि एनजीओ आज भारत में बहुत तरह के एनजीओ कारगर साबित हुए हैं। एनजीओ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कहीं ना कहीं इस बात को भारत सरकार और राज्य सरकार को चेतना दिलाती है कि मेरे वजह से और मेरे कारण से, मेरे सहयोग से, मेरी अदा भूमिका के माध्यम से ही आप अपने नीतियों का, आप अपने जो योजनाएं हैं, योजनाओं का क्रमबद्ध तरीकों से और सफलतापूर्वक आप क्या कर सकते हैं, समाज के बीच कल्याण के लिए और एक कहे तो कौशलपूर्वक से समतामूलक समाज का स्थापना कर पाएंगे। क्योंकि आप ये समझिए कि जब भारत देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो इस आज़ादी के बाद जो समाज था लगभग 1976 तक आते आते समाज में एक राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से एक विशेष प्रकार का वर्ग उभरने लगा था। इसी क्रम में जो भारतीय अर्थव्यवस्था को, भारतीय समाज में पिछड़े हुए लोगों को, और विशेष तौर पर जब संविधान लागू हुआ देश का, तो संविधान लागू से होने के उपरांत चिन्हित किया गया कि इस बड़े देश में कौन वह लोग हैं जो आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। उन लोगों के लिए क्या किया जाए, चिन्हित करके उनकी विकास हेतु कार्य किया जाए। आप जब देखिएगा कि जब देश आज़ाद हुआ और विकास से कार्यक्रम बनाए गए, तो विकास का लड्डू ग्रामीण क्षेत्रों में जाते जाते कहीं ना कहीं जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर मीन्स बीडीओ होते थे, वो किसके पास जाते थे विकास का लड्डू लेकर, तो भानु प्रताप सिंह के पास। और भानु प्रताप सिंह के अधीन काम कौन करते थे, मिडिल जातियाँ। भानु प्रताप सिंह हो गए टॉप की जातियाँ, और उसके अधीन काम करने वाले बब्बन, दद्दन मीन्स मिडिल जातियाँ, और जो मंगरू, ढोढ़ा, चनेसर, इन लोगों के पास विकास का लड्डू पहुंचा ही नहीं। अतः ग्रामीण पृष्ठभूमि जस के तस रहा और सरकार योजनाएं चला रही है कि विकास का लड्डू ग्रामीण पृष्ठभूमि तक पहुंच ही नहीं रही है मंगरू, ढोढ़ा और चनेसर आदि के पास। तो ये बाधाएं थी जिसके कारण
बाद में फिर एनजीओ आया और एनजीओ ने उन मंगरू ढोड़ा चनेसर के बिंदुओं को, उनके स्थितियों को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से जो चिन्हित बिंदुआ था, उन सभी बिंदुओं को सरकार के सामने एक मध्यस्थता के रूप में रखने का काम किया, सरकार के इंटरप्रिटेशन पर रखने का काम किया कि जिसके लिए आप मंगरू ढोड़ा चनेसर आदि के लिए जो काम कर रहे हैं, उनके लिए योजनाएं बना रहे हैं, वो योजनाएं तो उसके पास जा ही नहीं रही है। ये सारा योजनाएं मंगरू ढोड़ा चनेसर के पास जाना चाहिए था, मीन्स ग्रामीण पृष्ठभूमि में जाना चाहिए था। और वह जो आपका ऑफिसर है बीडीओ साहब, वो वहाँ का एक दबंग व्यक्ति है जिसका नाम है भानु प्रताप सिंह। भानु प्रताप सिंह के पास बीडीओ साहब जाता है, कहता है कि सर जी विकास का लड्डू आया है। और वह विकास का लड्डू चूँकि बब्बन दद्दन जो मिडिल जातियां हैं उन लोगों तक ही रहा और मंगरू ढोड़ा चनेसर तक पहुंचा ही नहीं। अतः भारतीय विकास बाधित रहा। तो ये सारे संदर्भ है जो आपको क्या करना है, इस माध्यम से आपको बताना है। तो जब ये सारे ग्रामीण पृष्ठभूमि से आया हुआ मंगरू ढोड़ा चनेसर उन सभी के पास सरकार की योजनाएं पहुंची ही नहीं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि सामाजिक न्याय हुआ है, सोशल जस्टिस हुआ है। तो इन सभी सामाजिक जो अन्याय हुए, उन सभी अन्याय को, चाहे आर्थिक, राजनीतिक या इकोनॉमिकली जो भी अन्याय हुए हो, उन सभी बिंदुओं को चिन्हित करके एनजीओ सरकार के बीच रखने का काम किया। अतः इस प्रकार से एनजीओ का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आपको याद क्या रखना है कि जब देश आज़ाद हुए और देश आज़ाद होने के बाद जब भारतीय परंपराओं के तौर से जिस तरह से हमारे समाज में जाति व्यवस्था रहे, उन जातीय व्यवस्थाओं में भी कोई दबंग रहा, कोई उससे कम दबंग रहा, एक जाति वैसे रहे जो एकदम पिछड़ गए। तो इसको कैसे आप एक्सप्रेस करेंगे, इसको आप कैसे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, इसको आप समाज के मुख्य धारा में कैसे लाएंगे? तो उनको समाज के मुख्य धारा में लाना आपके लिए एक जिम्मेवारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का बात बनती है। तो इस प्रकार आपको चीज़ों को बताना होगा ताकि आपके अंदर एक कोग्निडम विजडम का विकास हो। यदि आपके अंदर कोग्निडम विजडम का विकास होगा तभी आप अपने शब्दों से, आप अपने भाषाओं से सामने वालों को प्रभावित कर पाएंगे। तो आपको ये सारी बातें बताना होगा कि जब विकास योजनाएं बनी तो ये सारी विकास योजनाएं डायरेक्ट ग्रामीण पृष्ठभूमि में जाने से पहले ब्लॉक में जाता था, यानी ऑफिसर्स बीडीओ होते थे और बीडीओ उस विकास के लड्डू को लेकर डायरेक्ट पहुंच जाते थे किसके पास? भानु प्रताप सिंह के पास। भानु प्रताप सिंह मतलब उच्च वर्ग की जातियां और उसके अधीन में काम करने वाले मिडिल जातियां, बब्बन दद्दन। और चूंकि उन सभी विकास के लड्डू ग्रामीण पृष्ठभूमि में रहने वाले ढोड़ा, मंगरू, चनेसर, इन लोगों तक पहुंचना चाहिए था और इन लोगों तक पहुंचा ही नहीं। जब इन लोगों का विकास ही नहीं हुआ, ढोड़ा, मंगरू, चनेसर ही रह गया, तो आप कैसे कह सकते हो कि फिर मैंने सोशल जस्टिस किया हो? अतः आप सामाजिक न्याय किए ही नहीं। तो इन सभी बिंदुओं को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से जो ये मंगरू, ढोड़ा, चनेसर पिछड़ गए थे, इनके सभी वो अन्याय बिंदुओं को केंद्रित करके एनजीओ एक गैर संगठन है, ये सरकार के बीच इन सभी बिंदुओं को रखने का काम किया कि जब तक आप ढोड़ा, मंगरू, चनेसर मीन्स ग्रामीण पृष्ठभूमि में रहने वाले लोगों का विकास नहीं करेंगे तो आप देश का विकास में कल्पना कैसे कर सकते हो? तो ये सभी आयाम को आपको क्या करना होगा, बताना होगा। तो मुलाकात होगी हमारी अगले क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।